कल जो है हम लोग डायमेंशन और एरर का माइंड मैप देखे थे, ठीक है। आज हम लोग को देखना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हमको माइंड मैप देखना है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो है जो मेन डिफिनेशन है बेटा, क्वेश्चन में बार बार कह रहे हैं, कल भी कहा था, तो मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ माइंड मैप, ठीक। तो इसमें सबसे पहला आपने टॉपिक देखा होगा, सबसे पहला टॉपिक देखा होगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। फिर आपने जाना होगा रेस्ट क्या होता है, फिर आपने जाना होगा मोशन क्या होता है, फिर आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक, दो पॉइंट के बीच में, या ऐसे कहिए कि कोई भी मूविंग बॉडी जितना लेंथ चलेगी, है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दो पॉइंट के बीच में जो हमारा सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके कई सारे क्वेश्चन लगाए होंगे। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद जो है, ठीक, आपने पढ़ा हुआ स्पीड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। इसका यूनिट जो होता है यूनिट, ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, या तो किलोमीटर पर आवर होता है, अपने हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। मतलब कि अगर किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से कर दीजिए, और मीटर पर सेकेंड में दिया है और किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर अब आता है टाइप्स, ठीक। टाइप्स में पढ़ा होगा, है ना, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, या तो उसको वेरिएबल स्पीड कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के ही रेशियो को हम लोग कौन सा स्पीड कहेंगे, एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक। जब भी एवरेज स्पीड निकालिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, मान लीजिए ए से बी तक जा रहे हैं और बी से ए तक आ रहे हैं, ठीक। तो उस समय एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक। अगर इक्वल टाइम में, ठीक है, अगर आप इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, दो बार इक्वल डिस्टेंस चले तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होगा। अगर n बार इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं तो n अपॉन 1 अपॉन s1 1 अपॉन s2 डॉट 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 1 अपॉन sn, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, यही चीज अब ये आया कैसे, थोड़ा ये भी देख लीजिए। ए से बी तक गए, मान लीजिए डिस्टेंस x है, ठीक, जा रहे थे स्पीड s1 से, आ रहे हैं स्पीड s2 से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, देखिए स्पीड एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस गए x आई x ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितना s1, ठीक। तो पहला जो टाइम है वो कितना है x/s1 और दूसरा जो है x/s2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। देखिए अब सिर्फ यहाँ रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग को ये सब पहले चीजें पढ़ी होगी, बस अब रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया तब जब हम इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम कह रहे हैं, ठीक है, ए से बी तक गए, ठीक, ए से बी तक आधे टाइम तक s1 से चले और अगले आधे टाइम तक s2 से चले, ठीक। पहले आधे टाइम तक s1 से चले हैं और अगले आधे टाइम तक s2 से चले हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। पहले आधे टाइम तक s1 से चले हैं और दूसरे आधे टाइम तक s2 से चले हैं, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड देखिए ध्यान से, ठीक है। ए बी आधा टाइम, मान लीजिए टोटल टाइम लगा t, तो t/2 टाइम में s1 से चले हैं और t/2 टाइम में s2 से चले हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जो है वो तो आपका t है। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, तो स्पीड कितना, देखिए s1 इनटू इतना, s1 इनटू t/2 प्लस s2 इनटू t/2, t कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा s1 प्लस s2/2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है कब, जब आप इक्वल टाइम में चल रहे हैं ना, दो इक्वल टाइम में अगर आप एवरेज स्पीड s1 s2 चल रहे हैं तो ये फॉर्मूला हो गया। ये हमारी स्पीड की पूरी कहानी हुई, ठीक है। स्पीड के बाद आपका आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी सेम चीज है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक।
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, इसका यूनिट वही चीज स्पीड जैसा, बट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये हमारा पोजीशन फंक्शन है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि स्पीड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड हमारा पाथ फंक्शन है, जबकि हमारा वेलोसिटी कैसा फंक्शन है, पोजीशन फंक्शन है। ये वेलोसिटी है, बाकी वही चीज यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेंगे तो ds/dt, ठीक है, किसी भी गिवन टाइम के लिए, ठीक, किसी भी गिवन टाइम, ठीक है, गिवन टाइम या शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी जितनी वेलोसिटी आप ट्रेवल करते हैं, जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं ना, कोई भी ऐसी वेलोसिटी जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है या किसी गिवन टाइम के लिए होती है, उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। चलिए फिर आ जाइए, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है, ठीक, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, पैरेलल। फिर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, या तो लिख सकते हैं v - u/t, ठीक। एक्सेलरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, ठीक है, या डी एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी को हमेशा कम करेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन जो दिया है ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद क्या होगी, देखिए इनिशियली एक था, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का मतलब कि हर सेकंड में हमारा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड में 4 बढ़ेगा, पहले से 1 है तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ये होगा, ठीक। अगर ऐसे कह रहा है कि आपका एक्सेलरेशन जो है ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और आपकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, आपसे पूछे t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो देखिए 20 तो था, 20 था, 1 सेकंड में 3 कम हो रहा है, तो 3 सेकंड में कितना कम होगा, 9, तो 9 कम होगा तो बचेगा कितना, 11 मीटर पर सेकंड। ये हमारा एक्सेलरेशन का काम हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दो टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के पैरेलल होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किसके पैरेलल होगा, चेंज इन वेलोसिटी के पैरेलल होगा। अच्छा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन में एक चीज और है, ठीक, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देख, तो दो पॉसिबल पाथ होते हैं, ठीक है। पहले एक पॉइंट और मैं भूल गया, एक्सेलरेशन ऑलवेज tries to move body in its direction, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा चाहता है कि बॉडी उसी के डायरेक्शन में मूव करे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन ऐसे है, ये वेलोसिटी ऐसे है, तो बॉडी ऑलरेडी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बॉडी को घुमा घुमा के फाइनली अपने डायरेक्शन में लाएगा। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है, वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, तो बॉडी नीचे जाएगी लेकिन धीरे धीरे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन मूव करेगी। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है और वेलोसिटी ऐसी है, तो ये पीछे तो जाएगा, फाइनली ये कैसे जाएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन हमेशा चाहता है कि बॉडी उसी के डायरेक्शन में मूव करे। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, तो उस कंडीशन में पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और या पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, अदर केस है, ठीक। अदर केस का मतलब है 0 डिग्री है या कुछ 0 नहीं, सॉरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री कुछ भी है, तो उस कंडीशन में इसका जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा। हम पूरी बात एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी के पैरेलल होगा। एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हमेशा चाहता है कि बॉडी उसके डायरेक्शन में मूव करे। एक्सेलरेशन तब तक कोशिश करेगा जब तक बॉडी डायरेक्शन में ना चली जाए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दो पॉसिबल हमारे केसेस हैं, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तब तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज जितने भी केसेस है उस केसेस में क्या होगा, पैराबोला। जैसे मान लीजिए मार्कर को ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये इसकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन नीचे है, ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो केस कैसा हो गया, पैराबोला। अगर मान लीजिए आप ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक, तो वेलोसिटी किधर है, ऊपर है, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी पैरेलल, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमारे एक्सेलरेशन की कहानी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन की कहानी के बाद अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, क्या, v = u + at, ठीक है, ये फर्स्ट। फिर पढ़ा होगा s = ut + ½ at², फिर पढ़ा होगा v² = u² + 2as, ठीक है। ये आपने तीन मोशन पढ़ा, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे ना तो आएगा v dv/dx, ठीक। अच्छा, ये तीन इक्वेशन हो गए। एक और इक्वेशन होता है Sn = u +
a/2 2t - 1, ठीक है। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन कहते हैं और ये इक्वेशन है हमारा क्या, डिस्टेंस इन nth सेकंड, ठीक है, nth सेकंड। ये हमारा चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आता है आपका पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है ग्राफ। मान लीजिए अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ऐसे समझिए, ठीक, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, कोई भी आपका अगर ग्राफ दिया है, ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में आपको दो चीजें पढ़नी है, ठीक। एक तो आपको उसका स्लोप पढ़ना है, ठीक है, स्लोप पढ़ने के बाद उसका एरिया पढ़ना है। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है y एक्सिस बाई x एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस इसका स्लोप अगर लिखें तो डिस्प्लेसमेंट ये ना इसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट मतलब ds अपॉन dt, ठीक, ds बाई dt वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी बताएगा, एरिया कुछ नहीं बताता है। अगर यही चीज आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, जबकि जो इसका एरिया होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक। जबकि यही चीज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप बनाते हो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं बताएगा, या तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बताएगा, लेकिन इसका जो एरिया है वो बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये हमारी पूरी कहानी है। और ऐसे कई सारे ग्राफ है, जैसे मान लीजिए आपको बेसिक ग्राफ भी आना चाहिए, कैसे पैराबोला, कैसे स्ट्रेट है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि v इक्वल टू u प्लस 80, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u की वैल्यू 0 है तो v इक्वल टू 80 है, और v इक्वल टू 80 है तो v का पावर 1 है, t का पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए लिखा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि s और t में ग्राफ बना ले, तो s का पावर 1 है, t का पावर 2 है, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, और झुकेगा छोटे पावर की तरफ, ठीक। तो आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए कि आपका बेसिक माइंड मैप जैसा हो गया ना, किसके लिए, मोशन इन वनडी के लिए, ठीक। छोटी सी बातें और है, ठीक है। ये हमारा इतने के बाद हम लोग और पढ़ लेते हैं कि कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में है कोई भी चीज अगर नीचे होगी, कोई भी चीज अगर नीचे होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे, कोई भी चीज अगर ऊपर होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज अगर नीचे होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे, कोई भी चीज अगर ऊपर होगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई टावर है, इस टावर से कोई बॉडी गिर रही है, ऐसे गिर रही है, ठीक। तो इस कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, और बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस है, ठीक। और यहां से यहां तक आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर ये h हाइट का टावर है, किसी बॉडी वेलोसिटी को v वेलोसिटी से बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक। तो इस समय जो इसकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर जा रही है। एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, नेगेटिव हो गया, ठीक। एक्सेलरेशन नीचे होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो ये ऊपर डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो साइन कन्वेंशन में छोटी सी बात है कि कोई भी चीज अगर नीचे के डायरेक्शन में होती है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, तो हमेशा नीचे वाला नेगेटिव होगा और ऊपर के लिए जो होगा वो पूरा का पूरा हमारा पॉजिटिव होगा। ये आपका मोशन इन 1D का माइंड मैप है, माइंड मैप कह लीजिए या शॉर्ट डिवीजन है। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला लेक्चर देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें बेसिकली हमको तुरंत कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम वेक्टर को रिवाइज कर लेंगे, या तो जो डायमेंशन और एरर है उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमको बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक यू।